दोस्तों, मेरा नाम आजाद सिंह है और आप देख रहे हैं इलेक्ट्रॉनिक्स हेल्प वर्क। आज हम बात करेंगे एक एलईडी ट्यूबलाइट की, जो कि 12 वाट सप्लाई से चलेगी। इसके लिए हमें चाहिए होगा पीवीसी और फिटिंग में होने वाली पट्टी, जो कि इस तरीके की होती है, और हमें चाहिए होंगी 3 एलईडी पट्टी, जो कि 12 वाट सप्लाई से चलती है। और हमें चाहिए होगा एक 12 वाट एसी टू डीसी कन्वर्टर या फिर ट्रांसफार्मर। इसी पर इस तरीके की लाइन कर लेनी है जिससे बराबर से हो जाए। इसे काट कर अलग कर देंगे और फिर हम बस एलईडी लेंगे और कुछ डोरी के टुकड़े जो इस तरीके से हैं उनको प्लस का लेंगे, येलो कलर का बनाएंगे हम इसमें, और माइनस का नीला। तो हम इसको शोल्डर से जोड़ दे रहे हैं। आस्ते से धीमे से जोड़ना है, बिल्कुल कोई जल्दबाजी नहीं है, क्योंकि बहुत कभी कभार टांका उखड़ जाता है, इसलिए अच्छे से बनाएं। और फिर इसको धीमे धीमे बनाते जाएंगे, जो कि आराम से बनेगा। अगर कोई प्रॉब्लम आए तो थोड़ा सा केयरफुल रहना, क्योंकि इसमें ज़्यादातर गलत वायर जुड़ जाता है, इसलिए ध्यान से जोड़ना। जो येलो वायर है वो प्लस का होगा और नीला माइनस का इसमें रखा है मैंने। आप अपने हिसाब से बस माइनस प्लस इसे पैरेलल में जोड़ना है, जिससे एक जगह से ही सारे बल्ब एलईडी ऑपरेट हो जाएंगी। और हम धीमे धीमे इस पे वर्क करते जाएंगे। अभी तो eyes of mine, you see, there are no trees inside of me. In this desert I can look at you with love, seeing all that I can learn. Can you stay and I will grow the hanging gardens of Babylon. Love, 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 I wanna be strong, strong, strong. We're doing wrong, 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 but I'll fix it, fix it. Love, 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 I wanna be strong, strong, strong. We're doing wrong, 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 but we'll change it, change it. I would like to tell you my mysteries. I would like to go with you into the street. Please don't deny, your love makes me feel alive. Love, 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 I wanna be strong, strong, strong. We're doing wrong, 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 but I'll fix it, fix it. Love, 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 I wanna be strong, strong, strong. We're doing wrong, 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 but I'll try and to change it. वीडियो देखना चाहते हैं तो हमारे चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को भी प्रेस कर लें, जिससे हमारे नए नए आने वाले वीडियो आप तक पहुंच सकें। कोई समस्या या कोई दिक्कत आ रही हो तो हमें मैसेज कर सकते हो, मैं रिप्लाई ज़रूर दूंगा। और अब इसकी टेस्टिंग के लिए 2 वायर जोड़ लेता हूं, जो कि हम इसी सीरीज में जोड़ेंगे, जो कि प्लस और एक माइनस ही रहेगा। चलो तो इसको जोड़ ले रहा है, बिल्कुल सावधानी से जोड़ेंगे। चलो इसको मैं अब माइनस का जोड़ दे रहा नीला, और प्लस का भी जोड़ दिया। चलो अब इसकी टेस्टिंग करते हैं। तो टेस्टिंग के लिए हम इसमें या तो ट्रांसफार्मर यूज करेंगे या फिर 12 वाट सप्लाई, जो कि आसानी से मार्केट में 40 या 50 रुपए की मिल जाती है। तो अभी तो मैं इसे ट्रांसफार्मर से जला के दिखा रहा हूँ, बाद में मैं इसे उस डीसी सप्लाई से भी जला के दिखाऊंगा। तो इसके लिए मैं इसे जोड़ दे रहा वायरों को ट्रांसफार्मर के वायरों से, और इसको हम ऑन कर देंगे। तो ऑन कर देखो कितना अच्छा ब्राइट हो रहा है। ऑन करने पर बहुत अच्छा ब्राइट आ रहा है इसका।
आप भी इसको ट्राई कर सकते हैं, देख सकते हैं। चलो अब इसको इसकी सही जगह पर फिट कर देते हैं। तो इसके लिए हम जो स्टिक उसकी ली थी प्लास्टिक की, उसके निचले वाले हिस्से को ले लेंगे। ये वाला नहीं लेना है क्योंकि इसको तो हम पीछे तरफ से लगा देंगे, जिससे कि आसानी से इसे खोला बंद किया जा सकता है या फिर इसमें और भी चीज़ें जोड़ी जा सकती हैं। तो अभी मैं इसे सिर्फ एसी ही बना के दिखा रहा हूँ, बाद में मैं इसे डीसी सप्लाई से भी बना के दिखाऊंगा, जो कि कहीं पे भी ले जाया जा सकता है और चार्जिंग भी होगा इसमें। तो अगर आप चाहते हो कि मैं इस तरीके का वीडियो बनाऊं तो आपको कमेंट करके बताना होगा कि मैं इसे डीसी भी बनाऊं। चलो तो इसको हम फेविक्विक से इस तरीके से इस पर फैला देंगे, जिससे कि आसानी से चिपक सके ये तीनों एलईडी। तो अब इस पर मैं एलईडी को फिट कर दे रहा। तो एलईडी फिट ध्यान से करना, क्योंकि इससे हाथ भी चिपक जाता है कभी कभार फेविक्विक से, जिससे उस पर स्केच आ जाते हैं। तो फेविक्विक ध्यान से लगाना है और इसको सही से जोड़ना है सीधा, क्योंकि अगर थोड़ा भी टेढ़ा हुआ तो उससे हम इस पर जो प्लास्टिक का पीवीसी के जो इसके आगे का कांच बनाया था इसे चिपकाते जाएंगे। और चिपकाने के बाद इनके वायरों को थोड़ा सा सही से मोड़ देंगे और इस पर किनारे से भी फेविक्विक डाल देंगे, जिससे कि ये अच्छे से चिपक जाएं, खिंचे नहीं। इससे इसकी हीट भी ट्रांसफ़र होती रहेगी, तो एलईडी कम ख़राब होने के चांसेस रहते हैं। आप इसको और किसी एंगल से भी बना सकते हो। तो मैं तो अभी इसको एक ट्यूबलाइट में ही बना रहा हूँ। तो इसके लिए बस इसको सही से फेविक्विक से जोड़ देना, जिससे कि ये निकले नहीं, जल्दी से गिरने पर भी ये नहीं निकले। तो अब मैं इसको जोड़ता फेविक्विक सारे किनारों से डाल दूँगा बिल्कुल ध्यान से, क्योंकि हाथ ना चिपके। हाथ चिपकने से भी दिक्कत होगी और इसके ऊपर ना जाए। तो आप देख सकते हैं इसको आसानी से जोड़ा जा सकता है और आप भी इस तरीके की बना सकते हो ट्यूबलाइट, जो कि कॉस्टली मात्र 150 रुपये की होती है। पीवीसी का जो बनाया था आगे का मॉडल, उसे मोड़कर उसे चिपकाएंगे इस पर। तो इसे पहले जोड़ लेंगे, क्योंकि मेरे पास ज़्यादा लंबा पीवीसी नहीं था। पीवीसी को ही जोड़ लूँगा फेविक्विक की मदद से। आप इस पर और अलग तरीके की गम भी यूज कर सकते हैं, मैं तो इस पर फेविक्विक ही यूज करूँगा। तो इन दोनों को आसानी से जोड़ने के लिए फेविक्विक को बस इस पर लगा देना एक ही साइड, दूसरे साइड को बस एक साथ रख देना इस पर, जिससे थोड़ा बहुत भी टेढ़ा ना हो। चलो तो इसको पहले फेविक्विक से जोड़ ले रहे हैं। देखो इसको ध्यान से रखना, क्योंकि टेढ़ा हुआ तो फिर दिक्कत आएगी बाद में। और अब इसको आसानी से जोड़ दिया मैंने। और ये देखो थोड़ा सा निकल रहा है, तो इसको मैं दोबारा से फेविक्विक डालूँगा इस पर, जिससे कि ये बार बार निकले ना। तो अब मैं इस पर फेविक्विक और लगा दे रहा, क्योंकि ये निकल रहा था इससे। तो ध्यान से लगाना, जिससे ये चिपक जाएगा अच्छे से। हाथ का ध्यान रखना, क्योंकि हाथ चिपक जाता है इस पर जल्दी फेविक्विक से। तो हाथ का ध्यान विशेष ध्यान रखना है, क्योंकि हाथ में फेविक्विक लग जाता है तो फिर बहुत टाइम में निकलता है। और दाहिने हाथ में तो ज़रूर नहीं लगाना, क्योंकि इसका फिर मोबाइल का जो फिंगरप्रिंट होता है वो भी नहीं खुलता। तो ध्यान से अब इसको चलो जोड़ते हैं अपने एलईडीओं के रूप में, जो कि इसके ऊपर यूज होगा। तो पहले इसको मैं 2 होल कर ले लो, जिससे कि ये डोरियों को अंदर की ओर रखा जा सके। तो मैं इसको कहिए की मदद से ही कर रहा। आप इसको पेपर कटर या फिर और किसी चीज़ से कर सकते हो होल। तो इससे अच्छा मैं कहिए से ही कर दे रहा, क्योंकि मुझे अभी ढूंढना होगा कहाँ रखा मेरा कटर। तो इसको मैं अब इस पेचकस से साफ़ कर दूंगा थोड़ा सा, जिससे कि इसमें होल सही से हो जाए। अब इसको मैं अंदर की ओर कर दे रहा वायरों को। और अब
वायरों को अंदर करने के बाद मैं अब इसको अपने जो बनाई थी उसकी मदद से इसे जोड़ूंगा। तो बस इसको अब मैं जोड़ने के लिए इसके जो बनाए थे इसको आराम से इस पर फेविक्विक से ही जोड़ दूंगा। तो कम बजट में अच्छा LED ट्यूबलाइट बनाना इस तरीके से आप सीख सकते हो। अब इस पर मैं पहले तो फेविक्विक ध्यान से फैलाऊंगा जिससे कि नीचे की तरफ ना फैले, सिर्फ ऊपर वाले ही किनारे तक रहे, क्योंकि बाद में फिर इसे जोड़ने में इसके बकाया पुर्जों को तो फिर दिक्कत आएगी। तो अब देखो इसको मैं इस पर आसानी से चिपका दे रहा। अब मैं इसको ज़्यादा बढ़ाना नहीं चाह रहा वीडियो को, तो थोड़ा सा इसको यहाँ पे मैं स्क्रिप्ट अभी नहीं करूँगा क्योंकि इतना दिखेगा नहीं सही से जोड़ा कि नहीं जोड़ा, दिक्कत भी आएगा। तो इसको इस तरीके से जोड़ते जाएंगे। चलो अब मैं इसको ज़्यादा लंबा हो रहा वीडियो, इसको स्क्रिप्ट कर दे रहा। पर हमारा PVC इस पर चिपक कर तैयार है। बस इसको थोड़ा सा और फेविक्विक लगाना होगा। चलो हमारा काम काफ़ी 90% तक तो पूरा हो ही गया है। अब बस इसकी टेस्टिंग बाकी है, तो इसको मैं अब एक बार टेस्टिंग करूँगा। तो टेस्टिंग के लिए बस इसको मैं अभी वायरों को जोड़ दूँगा जिससे कि इसकी टेस्टिंग अच्छे से हो जाए। तो मैं इसके वायरों को अपने ट्रांसफार्मर से जोड़ दे रहा अभी तो, क्योंकि मैं अभी यहाँ पे ट्रांसफार्मर यूज कर रहा हूँ। तो जोड़ने के बाद अब मैं इसकी टेस्टिंग करूँगा। तो अब मैं इस पर अपने ट्रांसफार्मर के वायरों को सही से जोड़ ले रहा और ट्रांसफार्मर को लगाकर अब मैं इसको ऑन कर दे रहा। देखो अब इसका ब्राइट अच्छा है, बहुत बढ़िया है, क्योंकि ये कैमरे की वजह से लग रहा है। ये कैमरे की कोई सा भी LED हो कैमरे के पास करो तो हिलता ही है, बहुत ज़्यादा अच्छा ब्राइट आ रहा है इसका। आप खुद देख सकते हो बना के इसको। अगर पसंद आए तो ही कमेंट करके ज़रूर बताना कि आपको कितना पसंद आया। और ऐसे ही वीडियो देखने के लिए आप हमारे चैनल से जुड़े रहें और हमारे नए नए वीडियो देखते रहें। और मैं कहूँगा कि बस इसको आप घर पे ही बना सकते हो। बहुत ही लो कॉस्ट है, 150 रुपये, क्योंकि मार्केट से लाओगे तो आपको काफ़ी महंगी पड़ेगी और ये पूरी ख़राब भी नहीं होती कभी। बस अगर कभी कभार तेज़ लाइट आए तो या तो इसकी सप्लाई जलेगी या फिर ट्रांसफार्मर यूज किया वो जलेगा, जिससे आप इसको दोबारा से भी जोड़ के बना सकते हो। तो मैं इसको और भी अलग तरीके से बता सकता हूँ। अब इसके चलो पीछे वाले हिस्से को ही इस पर लगा ले रहा, तो इसको किनारे से फिट कर देंगे जिससे कि ये आराम से अच्छा लगे इस डिज़ाइन में। तो अपने हिसाब से बस इसमें फिर ज़रूरत के हिसाब से इसको दीवार में ड्रिल से होल करके ही लगा सकते हो और फिर बाद में इसको उस पर लगा देना। तो इससे ये निकलेगा भी नहीं और अच्छा लगेगा भी। तो उजाला भी मस्त है इसका, ब्राइट। 12 वाट सप्लाई से भी जला के दिखा रहा हूँ, जो कि इस तरीके की है। इस 12 वाट सप्लाई आसानी से 40 रुपये में मिल जाती है मार्केट में और इससे ब्राइट भी बहुत अच्छा आता है। मैं आपको दिखा रहा हूँ, देखो इसका ब्राइट बहुत अच्छा आ रहा है। वीडियो देखने के लिए मैं आपको धन्यवाद देता हूँ।